नमस्कार, प्रणाम। मैं राम बाबू सोनी। एक बेटी का दुख हर बाप से या किसी बाप से देखा नहीं जाता। वो बाप टूट जाता है जब वो मालूम पड़ता है उसको कि उसकी बेटी को ससुराल में दुख हो रहा है। टूट सा जाता है। जब बेटियां अपने घर में जब लाडली होती है, जब वो सारे लोगों का अपनापन प्यार तोड़ करके जाती है, तो वहां पर वो प्यार नहीं मिल पाता है, जिसके कारण से वो पहले तो जाते जाते टूट जाती है, मायूस हो जाती है। फिर वहां पर कुछ ऐसी परिस्थितियां दिखती है जो उसके दुख भोगने के लिए मजबूर कर देती है। तो ऐसे में हम कुछ 7 परिस्थितियां आपको बताने वाले हैं, जिन 7 परिस्थितियों को अगर वो नजरअंदाज करती है तो बेटी ज्यादा दुख पाती है। तो सबसे पहला उसमें जो परिस्थिति आती है, जो यहाँ से जाते जाते उसका सामना करना पड़ता है, मैं उसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले है नया माहौल। सबसे पहले जब नया माहौल जब आता है ना, तो नए माहौल में ढलते उसको समय लगता है, लगभग 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, तो बहुत ज्यादा अपने आप को ढालना पड़ता है। जैसे नए सांचे में ढालना पड़ता है। अगर उस सांचे में जा करके ढल गई तो समझिए कि सबसे पहली शुरुआत तो वहीं हो जाती है, खुशी लाने की, घर में अपनापन लाने के लिए। जिस अपनापन के चलते यहाँ से अपनापन को छोड़ी है, वो अपनापन पैदा करने के लिए वो उस माहौल में सबसे पहले रूबरू होना पड़ेगा। दूसरी परेशानी है, समस्या दूसरी है कि अपने मायके की याद को छोड़ना पड़ता है। हम कई बार अपनी बेटियों को देखते हैं कि जब यहाँ पर जाती है, जब ससुराल में, तो वो फोन पर ही लगी रहती है, वो हर किसी से बात करती रहती है, जिसकी वजह से कई घरों में ये भी देखा गया है कि लोग चिढ़ते हैं कि अरे यहाँ की पल पल की खबर वहां दे रही। लोग को ये अनुभव नहीं मिलता कि वो अपनी यादें समाहित कर रही है, बांट रही है, दुख सुख अपना क्रय विक्रय कर रही है, लेकिन वो लोग यही समझते हैं कि ये यहाँ की दिक्कत परेशानी को वहां बता रही है। ये सबसे बड़ी कारण हो जाती है आज के समय में कि लोग ढल नहीं पाते हैं। तीसरी परेशानी आ जाती है कि अपनी भावना को खुल करके नहीं बता पाना। जिस घर जिस परिवार में वो गई है, वहां पर सारे लोग नए नए जगह पर गई है, तो नए नए लोग मिलते हैं, और वहां पर जो परेशानी यहाँ खुल करके माँ से, बाप से, भाई से, बहन से जो कुछ भी परेशानी बता सकती थी, लड़ लेती, झगड़ लेती थी, वो परेशानी वहां उसको बोलने में हिचकिचाहट से महसूस होती है। ये अगर इन परेशानियों को अगर दूर करे तो बेटियां भी वहां खुशी से रह सकती है। तो अगर आगे की परेशानी में बताऊं तो चौथी परेशानी अगर आपको है तो जिम्मेदारी। यहाँ पर जो मायके पक्ष में जब रहती है, तो कहीं गया, कितने बजे उठा, कितने बजे सोया, कितने बजे खाया, कोई टाइम का लेखा जोखा नहीं रहता है। लेकिन जैसे ही वो मायके से ससुराल को जाती है, शादी होकर के जाती है, तो वहां पर सारी जिम्मेदारियों को उठाना पड़ता है। और ऐसे में अगर जिम्मेदारियां आप नहीं उठाओगी तो फिर आपको दुख भोगने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर आपकी खोज वही होगी जो आप जिम्मेदारियों को उठा पाओगे। आप जिम्मेदारियां उठा लोगे, लोग आपसे प्यार मोहब्बत से पेश आना शुरू कर देंगे। 5वां है अपने सम्मान के लिए किसी से भी लड़ना झगड़ना, अपने सम्मान की कमी के लिए दूसरों से उपेक्षा रखना। हम जब नए माहौल में वहां जब गए हैं, तो हमारी कोई जरूरी नहीं कि हर कोई बड़ाई करे, हर कोई हमसे तर्क वितर्क करे, हर कोई हमसे ही बड़ाई करने के लिए हमको कुछ प्रेरणा दे, ऐसा कोई नहीं, संभव नहीं है। बहुत सारे लोग आपको तरह तरह की बातों को टटोलने की कोशिश करते हैं, तरह तरह की बातों को चिढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में अपने खुद की मान सम्मान की उपेक्षा को दरकिनार कर दीजिए। मान सम्मान के लिए लड़िए मत, नहीं तो वहीं से तू मैं जो स्टार्ट हो जाती है, तो आपका जीवन भर तू मैं चलती रह जाएगी। छठा है पति का साथ। सबसे बड़ी अहम चीज होती है तो वो पति का साथ होती है। जिस बिटिया को उसके पति का साथ मिल जाता है ना, तो उस बिटिया का जीवन जो है ना धन्य धन्य हो जाता है, जीवन सुखमय जीवन हो जाता है। लेकिन कहते हैं ना, साइकिल के 2 पहिए में अगर एक पहिया अगर पंचर हो जाए तो चलना मुश्किल हो जाता है। वैसे ही होता है जीवन साथी। अगर जीवन साथी कारगर है, जुझारू है, कर्मठ है, एक दूसरे की बात को समझने वाला है, तो जीवन सुखी से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन अगर तरह तरह की छोटी छोटी बातों पर ही वाद विवाद होने लगे तो फिर जीना तो क्या, मरना भी मुहाल हो जाता है। तो ऐसे में भी सबसे पहले जाकर के अगर नए परिवेश में जा रहे हो, तो वहां पर एक दूसरे के साथ सामंजस्य बैठाना पहले सीखना चाहिए आप लोगों को। 7वां है छोटी छोटी बातों पर ताने मारना। लोगों की जब आदत हो तो वहां पर अपने आप को सरेंडर कर देना, कान बंद कर देना। ये 3 सूत्र अगर आप लोग मान लोगे, मुंह, आंख और कान, ये 3 चीज
अगर बंद कर दोगे ना तो हर जगह हर परिवेश में आपको ढलने से कोई नहीं रोक सकता है। एक चीज और, मेरी बहू बेटी बनकर रहे, अगर ये चीज मानना चालू कर दे तो उस घर को लक्ष्मी मिल जाती है। लेकिन इस दौर में उस बहू को भी बेटी बनना चाहिए, ना कि बहू बनकर रहना चाहिए। वहां पर जब गई हो तो ये समझो कि ये हमारा घर है, और यहीं पे कमी हो जाती है। लोग बहू बनकर रहना चाहती है, बेटी बनकर नहीं रहना चाहती है। बेटी की उपेक्षा करती है लेकिन बेटी बनना नहीं चाहती है। अगर इन सारी बातों को अगर आप क्लियर कर देते हैं तो आपको जीवन सुखमय से कोई नहीं रोक सकता। अगर मेरी बातें अगर इतनी सी भी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों, सहेलियों, रिश्तेदारों सबके सब के पास शेयर कर दीजिए, ताकि जिन घरों में छोटी मोटी परेशानियां आ रही हैं उन सारी परेशानियां खत्म हो जाए। सिर्फ और सिर्फ सोच बदलने से ही होती है। अगर सोच आपकी बढ़िया है तो आप शेयर कर दोगे, लाइक करोगे, और मेरी कमी में कोई सी त्रुटि हुई मेरी बातों में तो आप कमेंट कर दीजिएगा प्यारा सा, तो मैं उन कमियों को फिर सुधार करके फिर आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आ जाऊंगा। इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही छोटी छोटी टॉपिकल बात लेकर के आपके साथ लेकर आऊँ। मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय जय श्री राधे। आपका जीवन, आपके बच्चों का जीवन, आपकी बेटिया के जीवन खुशियों से भरमार होता रहे।